हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट रनिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे मैंने एक साइडवेज मार्केट में 200 पॉइंट्स बुक किए हैं, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ और ये कितना आसानी से आप भी कर सकते हो ये आपको बताऊंगा मैं। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मार्केट की तरफ चलते हैं। अभी मार्केट लाइव है, बट सिंस मैं अपना टारगेट जो 100 to 200 पॉइंट्स डेली होता है वो बुक कर चुका हूँ, तो 2 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं देता। 10-15 से पहले सुबह और 2 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं देता। तो आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने बुक किए पॉइंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, मैं 10-15 के बाद ट्रेड देता हूँ ताकि मुझे मार्केट का थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाए। तो जब हम 10-15 पे मैं आया सुबह मार्केट में, तो मैंने एक हाई और लो डेट का मार्क कर दिया जो ये पॉइंट्स थे। तो ये 2 पॉइंट जब मैंने मार्क कर दिए और कुछ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बना दिए थे उस पॉइंट तक कि यहाँ पे एक मेजर जो मुझे दिख रही थी सपोर्ट 40,000 राउंड लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे एक सपोर्ट थी मेजर। और यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने वेट किया, यहाँ पे पहले भी मार्केट ने वेट किया था, तो यहाँ पे एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया था जिससे मुझे थोड़ा सा समझ आ गया कि आज मार्केट कैसे मूव करेगी। अगर आप इसे देखो मार्केट को, तो ये एक साइडवेज मार्केट है, जबकि ऐसी मार्केट में से भी 200 पॉइंट्स कैसे निकालने हैं यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी मार्केट मुझे साइडवेज लगती है 10-15 तक मैं देखता हूँ कोई मेजर मोमेंटम नहीं है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है मार्केट, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ मार्केट को। तो जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं हमें उस दिन छोटी छोटी ट्रेड्स मिलती है। फर्स्ट ट्रेड मुझे कब मिली, जब एक नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट ट्रेड बन गई। इसके लिए मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना था। एक अच्छी रेड कैंडल जो मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिली, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी इसकी कंफर्मेशन ले सकता हूँ मैं साथ में। देखो ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट्स और 1 मिनट शिफ्ट करने के आपको कीबोर्ड पे बस 1 और 5 लिखना और वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत ईजीली शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था जिसको मैंने तकरीबन इस पॉइंट पे बुक किया था, तो यहाँ पे मुझे 60 to 65 पॉइंट्स मिल गए थे। उसके बाद क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो सुबह देख के पता चल रहा था, तो इस लेवल से एक रिजेक्शन जरूर आएगी। मुझे पता था कि इस लेवल से मार्केट रिवर्सल देगी। तो मैंने क्या किया था, इस कैंडल पे, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल थी, चाहे रेड में है बट ये बुलिश कैंडल है। जब ये कैंडल, ऐसी कैंडल, कोई भी कैंडल जब छोटे टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट पे मिले तो इसे बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं। सिंस आप देखो मार्केट पे सेलर्स ने नीचे लेके जाना चाहा मार्केट को, बट बायर्स ऊपर ले गए उसे और कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। उसके बाद ग्रीन कैंडल, इस पॉइंट पे मैंने सेकंड ट्रेड में एंटर कर दिया था। स्कैल्पिंग जो होती है वो विद इन मिनट्स होती है, तो हम फटाफट लेते हैं। और सेकंड ट्रेड मैंने लगभग अपनी इस पॉइंट पे बुक की थी। 60 पॉइंट्स फिर से सेकंड ट्रेड में मैंने लिए थे, तो 120 पॉइंट्स तो मैं यहाँ तक की सुबह बुक कर चुका हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने ली वो मैंने इस पॉइंट पे ली थी, क्योंकि इस पॉइंट तक आने तक मैं ये समझ चुका था कि आज मार्केट जो है वो 40,085 का लेवल तोड़ेगी, मैं तभी कुछ बाय करूँगा, इससे पहले मैं सीई नहीं खरीदूँगा। और इन केस ये लेवल मार्केट नहीं तोड़ेगी तो मैं पीई नहीं खरीदूंगा, और मैं छोटी छोटी ट्रेड्स में सी पी को ट्रेड करूंगा, मतलब कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए नहीं वेट करूंगा। सी पी जो भी खरीदूंगा वो छोटी मोटी ट्रेड्स के लिए खरीदूंगा। तो यहाँ पे जब मैंने, उसके बाद मेरी जो फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे है वो एक EM5 EMA स्ट्रेटेजी ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। तो उस स्ट्रेटेजी में भी मैंने आपको यही बताया था कि साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से काम करती है और इस स्ट्रेटेजी में अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इस पॉइंट पे जब 40,000 साइकोलॉजी लेवल पे एक रेड कैंडल बनी, वो भी एक इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ पे एक फिर से ट्रेड ली। और यहाँ पे आप देखो शूटिंग स्टार था, रेड कैंडल थी, जो मर्जी आप इसे कह लो। तो जब ये बनी तो मैंने यहाँ पे फिर इसे ट्रेड लिया और फिर टारगेट अपना इस पॉइंट तक रखा और इस पॉइंट पे इसको बुक कर दिया था मैंने। और यहाँ पे फिर मुझे 55 के कई पॉइंट्स मिले। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने पॉइंट्स थे यहाँ पे वो होने के कारण चलने यार उधर। वही जो 55 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, 55 पॉइंट्स मैंने इस ट्रेड में भी अपने बुक किए। उसके बाद यहाँ तक मैं थोड़ा शांत हो चुका हुआ था। मैंने सोचा था नेक्स्ट ट्रेड अब बहुत अग्रेसिव कोई मुझे मिलेगी तो मैं लूँगा। तो थोड़ी देर बाद ही, जब यही EMA5 सेटअप ही मेरा ओपन था, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा मार्केट दोबारा इस बॉक्स में आना चाहती है और यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिंस आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड्स नहीं मिल रही थी, जिस दिन ऐसा हो आप ट्रेड लेना चाहो, ओवर ट्रेडिंग
आप करने के मन में हो। मैं जैसे होता है कि दिन की 2-3 ट्रेड्स देनी है, कुछ ना कुछ करके जाना है। तो फिर उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे एक ट्रेड में एंटर हुआ। मैं यहाँ पे कैंडल मिली 5 EMA से दूर था। अगर आपने मेरा 5 EMA सेटअप की वीडियो देखी हो तो आपको ये पता होगा, नहीं देखी तो चैनल पे ऊपर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इसे जाके देखो। यहाँ पे मैंने एंटर किया उसके बाद फिर से, और उसके बाद फिर से यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर किया मैंने। एक फर्स्ट मैं चाहता था इस पॉइंट तक एग्जिट करना है। जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही थी तो मैं एक एग्जिट करने का था, बट उसी टाइम में मैंने इसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया। तकरीबन यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट था, तो मैंने अपना ऐसा कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट किया और वेट की कि ये इस पॉइंट तक जाए, क्योंकि मुझे था मार्केट फिर एक 40,000 के लेवल को बार बार टच कर ही रही है। तो मार्केट ने फिर टच किया। ऐसे आप देखो ऑप्शन बायर होके भी वेडनेसडे जैसे दिन पे मैंने 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया। इस पॉइंट पे मैं फिर ट्रेड लेने में एक कन्विक्शन पे था, बट एक ग्रीन कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, तो मैंने इधर यहाँ पे कोई ट्रेड में एंटर नहीं किया। तो वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी, थोड़ा सा काम आ गया था बीच में। अब मैं आपको यही बता रहा था, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होती तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ जाती कि कैसे एक साइडवेज मार्केट में भी इतना अच्छा प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड निकाला जा सकता है। देखो ये जो 5 EMA वाली ट्रेड्स है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इन पे रिस्क बहुत छोटा छोटा है। जैसे यहाँ पे देखो तो ऑप्शन पे सिर्फ 7-8 रुपये का रिस्क है, और यहाँ पे रिवॉर्ड देखो 50-60 पॉइंट्स का। ऐसे ही अभी यहाँ पे मैं इतनी कन्विक्शन नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो ये 40,085 को टच करता, यहाँ ये इस पॉइंट पे बनाता कैंडल तो मैं ट्रेड देता। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं दिया था, बट इन केस आप इस पॉइंट पे भी ट्रेड देते, एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है अच्छी खासी, और यहाँ पे देखो आप यहाँ के बाद रेड कैंडल बन रही है ग्रीन के बाद, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी ट्रेड मिलती तो बहुत बढ़िया होता। बट मैं ये 5 EMA सेटअप पे ज़्यादा ट्रेड्स तब भी देता हूँ जब जो कैंडल हो जिसने क्लोज किया हो वही ही एक रेड कैंडल हो। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल थी जो क्लोज कर रही थी, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल थी जो क्लोज कर रही थी। जब एक ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल क्लोज करे तो मैं मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से नहीं ट्रेड ले पाता, इससे मैंने यहाँ पे नहीं दिया था। यहाँ पे रेड कैंडल थी तभी दे पाया, यहाँ तो मैंने दिया ही नहीं था, यहाँ मैंने बुक किया था उसको। और यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल थी, मतलब एक बेयरिश कैंडल मुझे चाहिए होती है, ये इतनी बेयरिश नहीं होती, मतलब ये फिर भी एक इन्वर्टेड हैमर है तो थोड़ी सी बेयरिश है, बट इतनी बेयरिश में इसे कंसिडर नहीं करते। तो मैं एक प्रॉपर बेयरिश कैंडल की वेट करता हूँ। प्लस यहाँ पे एक मेरा अपना कन्विक्शन था कि मे बी ये इस पॉइंट पे जाके मेरा एसएल हिट करके इस पॉइंट पे फिर एक ऐसी कैंडल बनाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, जबकि इसने यहीं से एक मोमेंटम शुरू कर दिया, इससे मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं किया। तो उसके बाद भी अब आप देखोगे, अब जैसे लाइव मार्केट चल रही है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, बट मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड में एंटर नहीं किया। यहाँ पे एक रेड कैंडल थी नीचे, यहाँ नहीं, यहाँ पे ट्रेड बनती नहीं थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल उसके बाद बनी है, तो मैंने इनकेस यही कैंडल रेड बनती या और इनकेस यही कैंडल ग्रीन बनती तो मैं इस ट्रेड में एंटर करता। ये कैंडल का कलर ग्रीन होता तो मैं एंटर करता, ये कैंडल का कलर रेड है, इससे मैं एंटर नहीं किया इस ट्रेड में। किया क्या, मैं 2 बजे के बाद ट्रेड ही नहीं करता, तो मैंने इस ट्रेड में नहीं किया। छोटी सी एक वीडियो थी आज आपकी लर्निंग के लिए, बट ये वीडियो के साथ जाके मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो तभी देखो, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इस मार्केट में जो इतनी साइडवेज है कि आप देखो ये पूरा दिन साइडवेज चली है आज मार्केट, इस मार्केट में भी कैसे आपने 200 पॉइंट्स निकालने और एक ग्रीन में अपनी क्लोजिंग देनी है, वो आपको आज की मेरी वीडियो से पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।